हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोडोट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात किया टाइप्स ऑफ द डेटाबेसेस, कौन कौन से डेटाबेस होते हैं, सारे टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेटाबेस रेप्लिकेशन। तो डेटाबेस रेप्लिकेशन क्या होता है? सपोज मेरे पास एक डेटाबेस है जिसके हमने यूजर्स की इन्फॉर्मेशन रखी, तो सेम डेटाबेस की कॉपी को बनाने को कहते हैं रेप्लिका। एक मेरे पास प्राइमरी डेटाबेस है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मास्टर मास्टर डेटाबेस। और एक होता है मेरा सेकेंडरी डेटाबेस, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी और स्लीव। स्लीव या सेकेंडरी डेटाबेस के अंदर कॉपी होता है मास्टर डेटाबेस का, कि जो भी चीजें इस डेटाबेस में होगी सेम चीजें इनमें भी होगी। तो अब क्वेश्चन होगा कि वाई रेप्लिका ऑफ द डेटाबेस नीडेड। तो सबसे पहली चीज होती है, कभी भी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो हम नेटवर्क के थ्रू करते हैं। मे बी कोई नेटवर्क का इशू हो मास्टर डेटाबेस के लिए, या फिर मास्टर डेटाबेस का कोई भी हार्डवेयर क्रैश कर गया, कुछ भी इशू हो गया जिससे कि ये एक्सेस नहीं हो पा रहा है। जो सेकेंडरी डेटाबेस होगा वो एज अ प्राइमरी डेटाबेस काम करने लगेगा। और ऑल्सो बैकअप की भी इशू नहीं होता है, बैकअप के लिए भी मेरे पास सेकेंडरी डेटाबेस रहेगा अगर मास्टर डेटाबेस को कुछ भी हो गया तो ये एक पहला एडवांटेज हो गया। और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि लेटेंसी भी इंप्रूव होती है इससे। कैसे कि सपोज ये प्राइमरी डेटाबेस मेरा इंडिया में है और सेकेंडरी डेटाबेस मेरा यूएस में है, और मेरे पास एक क्लाइंट है जो कि यूएस के सर्वर के पास बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वो प्राइमरी डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेगा तो नेटवर्क कॉल होगा, नेटवर्क कॉल में टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर ये सेकेंडरी डेटाबेस को एक्सेस कर ले तो यहाँ पे नेटवर्क कॉल काफी कम होगी। तो अगर मेरा यूएस का क्लाइंट यूएस के ही डेटाबेस को एक्सेस करता है तो यहाँ पे भी उसे लेटेंसी कम देखनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा लेटेंसी भी इंप्रूव होता है सेकेंडरी डेटाबेस रखने से। तो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड यूज केस ऑफ द डेटाबेस रेप्लिकेशन। तो सबसे पहला होगा कि अमेजॉन के डेटाबेस को सेलर एक्सेस करता है, यूजर्स एक्सेस करते हैं। उसके बाद फिर सपोज करो कि एनालिटिक्स टीम एक्सेस करती है और मार्केटिंग टीम एक्सेस करती है। इतने एग्जांपल लेते हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि सपोज मेरा प्राइमरी डेटाबेस सिर्फ राइट या अपडेट के लिए यूज हो, तब क्या होगा? जो सेकेंडरी डेटाबेस है ये ओनली फॉर द रीड। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस अपडेट करेगा, जैसे मान लो ऑर्डर का टेबल है, उसे कौन अपडेट करेगा? या तो सेलर अपडेट करेगा या तो फिर यूजर अपडेट करेगा। और इन चीजों को सिर्फ रीड कौन करेगा? एनालिटिक्स टीम रीड करेगी या तो मार्केटिंग टीम रीड करेगी। तो ये सेकेंडरी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं ना, ओनली फॉर द रीड नॉट फॉर द राइट। इससे हमने एप्लीकेशन परफॉर्मेंस भी इंक्रीज किया कि एनालिटिक्स टीम को भी डिले नहीं दिख रहा है और मार्केटिंग टीम को भी डिले नहीं दिख रहा है। प्लस सेम चीज फॉर द यूजर ऑल्सो, सेम चीज फॉर द यूजर एंड सेलर केस कि हम राइट करने में भी हमें लेटेंसी नहीं देखने को मिल रही है। तो दिस इज द थर्ड एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस रेप्लिकेशन। इतने सारे एडवांटेजेस हो गए डेटाबेस रेप्लिकेशन के, तो इट हैव एडवांटेजेस, देन डेफिनेटली इट विल हैव अ कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी दैट कम अंडर द डेटाबेस रेप्लिकेशन। सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे कि डेटाबेस इनकंसिस्टेंट रहता है। यहाँ पे कि यूजर इज राइटिंग ऑन द प्राइमरी डेटाबेस, बट अगर सेम टाइम पे कोई इसे रीड भी कर रहा है सेकेंडरी डेटाबेस से, तो राइट तो सिर्फ प्राइमरी डेटाबेस पे परफॉर्म हुआ बट सेकेंडरी डेटाबेस में अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो देयर इज द डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी। देयर इज अ वन टर्म रेप्लिकेशन लैग, दैट द टाइम टेकन टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम प्राइमरी डेटाबेस टू सेकेंडरी डेटाबेस। जो भी टाइम इनको कॉपी करने में लगा, दैट इज नोन एज अ रेप्लिकेशन लैग। और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है जब हमारे पास बहुत सारे सेकेंडरी डेटाबेस होते हैं। हाउ टू सॉल्व रेप्लिकेशन लैग? तो सबसे पहली चीज होती है सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि वी हैव प्राइमरी डेटाबेस, सपोज मेरा क्लाइंट है, इसने यहाँ पे राइट किया प्राइमरी डेटाबेस में और उसके बाद सेकेंडरी डेटाबेस पे भी राइट हुआ, एंड द सेकेंडरी डेटाबेस इज गोइंग टू एक्नॉलेज द राइट। तब फिर उसके बाद प्राइमरी डेटाबेस इसको रिवर्ट बैक करेगा क्लाइंट को। तो इससे हमने डेटा इनकंसिस्टेंसी तो सॉल्व कर लिया, बट इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे हमने लेटेंसी भी काफी इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो सेकेंडरी डेटाबेस में राइट करने में टाइम लगेगा तो वो टाइम यूजर को भी फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे मल्टीपल स्लीव्स हैं, मल्टीपल सेकेंडरी डेटाबेस है, तो सब पे राइट होगा और सबका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा प्राइमरी डेटाबेस को, तो ही ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। और अगर एक भी फेल हुआ, ये सेकेंडरी डेटाबेस मेरा फेल हो गया और इसने राइट नहीं किया, तो ये सबके लिए रिवर्ट बैक होगा और राइट फेल हो जाएगा यहाँ पे यूजर का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस सिंक्रोनस एप्लीकेशन में। तो मेरा सिंक एप्लीकेशन में इशू क्या हुआ कि लेटेंसी हमने इंट्रोड्यूस कर दी, प्लस इफ वन फेल तो सारे के सारे फेल हो जा रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को सॉल्व करने के लिए देयर इज अनदर वे ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज एसिंक रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे कैसे काम करती चीजें? सपोज ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा, इसने रिक्वेस्ट भेजी कि राइट करनी है इन्फॉर्मेशन को, एंड देन मास्टर डेटाबेस विल सेंड अ मैसेज टू ऑल द स्लेव्स कि यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेसेस, बट इट विल नॉट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, ये रिवर्ट बैक कर देगा। तो नाउ इन मैसेजेस को एक्नॉलेज करना ये इन सेकेंडरी डेटाबेसेस का काम है। अगर इसमें से एक भी फेल होता है, सपोज ये मेरा फेल हुआ, तो बाकी जगह पे चीजें अपडेटेड हैं और यूजर को भी वेट नहीं करना पड़ा एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे अगेन डेटा इनकंसिस्टेंसी आ गई कि एक जगह पे वैल्यू करेक्ट नहीं है।
तो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट कि जब भी हम डिजाइन करते हैं सिस्टम को तो हम क्या डेटा इनकंसिस्टेंसी को हम टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो टोटली ये हमारे यूज केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमें ट्रेड ऑफ रखना पड़ेगा कि हम यूजर को लेटेंसी से हम ओके हैं या फिर जो डेटा इनकंसिस्टेंसी से ओके हैं। अब तीसरी चीज आती है यहाँ पे हाइब्रिड रेप्लिकेशन। हाइब्रिड रेप्लिकेशन में क्या होता है कि यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, राइट करना है डेटाबेस में, एंड our primary database is going to send request to all the secondary database कि you have to write this information and wait for any one of the secondary database acknowledge the message। तो अगर मान लो इसने acknowledge कर दिया और इसने revert back कर दिया और बाकी सब टाइम लगा रहे हैं तो प्राइमरी डेटाबेस विल एक्नॉलेज दिस एंड रिवर्ट बैक टू द यूजर कि क्या आपकी चीजें राइट हो गई हमारे डेटाबेसेस में। तो ये होता है हमारा हाइब्रिड रेप्लिकेशन। ये सारी चीजें हमारे बिजनेस यूज केसेस के ऊपर डिपेंड करती है कि वी आर ओके विद द लेटेंसी और वी आर ओके विद द डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, अगर मान लो बैंक ट्रांजेक्शन है तो बैंक बैलेंस को हम इनकंसिस्टेंट नहीं रख सकते हैं, इट शुड बी अ ऑलवेज कंसिस्टेंट। इस जगह पे हमें सिंक्रोनस एप्लीकेशन हमें यूज करना पड़ेगा। और सेम एग्जांपल अगर मान लो हम ई कॉमर्स लेते हैं कि एनालिटिक्स या मार्केटिंग के लिए, तो उनके लिए इतना नेसेसरी नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हुए। अगर मान लो अमेजोन का है तो वहां पे मार्केटिंग टीम या एनालिटिक्स टीम को इतना नेसेसरी नहीं है कि उन्हें उसी टाइम पे डेटा कंसिस्टेंट चाहिए, उनके लिए थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। तो वहां पे हम एसिंक्रोनस या हाइब्रिड एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड ऑन द बिजनेस यूज केसेस। तो आज हमने बात किया कि डेटा रेप्लिकेशन क्या होता है, क्यों हमने डेटा रेप्लिकेशन को अपने सिस्टम में यूज किया, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस या हाइब्रिड मोड में। दैट वाज ऑल अबाउट द डेटाबेस रेप्लिकेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन द डेटाबेस रेप्लिकेशन या किसी भी सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में तो यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू देयर। तो डेटाबेस रेप्लिकेशन इतना भी हार्ड नहीं था, इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू फोकस एंड दैट्स इट, यू कैन क्लियर योर इंटरव्यू।